नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी है वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े, है ना। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आपकी कक्षा 5 यानी क्लास 5th में अध्याय 22 की, जिसका शीर्षक है फिर चला काफिला। तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस काफिले की बात हो रही है जो फिर से चल पड़ा है। सबसे पहले पैराग्राफ में हमें बताया है धनु के गांव के बारे में। देखिए शीर्षक लिखा है ना, धनु का गांव। तो चलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मज़ेदार अध्याय होने वाला है ये। लिखा है, धनु के यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसीलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। किसके यहाँ? धनु के बाबा के यहाँ। और इस त्योहार पर मामी, आई यानी माँ, चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली, चने की दाल और मीट की जो मीठी रोटियां बनती है उसे पूरन पोली कहते हैं, तो पूरन पोली बनाती है। साथ में तीखी कड़ी बनती है। दिन में गपशप चलती है और मगर शाम का माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम यानी कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्जे के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है और साथ ही देता है खर्चे के लिए क्या कुछ पैसे। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है। पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसीलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। अब आ गए हैं हम इस अध्याय के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन में। क्या है यह सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन? ये है प्रश्नों के उत्तर देना। भाई जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके उत्तरों को देना जो उस पाठ में प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए अभी देने की कोशिश करते हैं जवाब। क्या लिखा है प्रश्न? बताओ क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी ज़मीन पर काम करते थे? तो जवाब क्या देंगे? नहीं, धनु के गांव में सभी किसान अपनी ज़मीन पर काम नहीं करते थे। अधिकतर किसान बड़े किसानों की ज़मीनों पर काम किया करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि धनु के परिवार के पास अपने गांव में बरसात के पहले से दशहरे तक खेतों में काम होता था, लेकिन बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब कोई काम नहीं होता था। इसके बाद में लिखा है, क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं ऐसे कुछ परिवारों को जानता हूं जो खेती से जुड़े भी हैं और काम के लिए कुछ महीने घर छोड़कर वो दिल्ली आते हैं। हमारे पड़ोस में तो 2 ऐसे ही परिवार हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या लिखा है। सोचो और पता करो। क्या पता करना है? अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए न जाएं तो वहां उन्हें कैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो भाई हो सकता है कि आपका उत्तर अलग हो, पर मेरे हिसाब से तो अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं तो उन्हें घर खर्चे के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अनाज, कपड़े, पानी, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है ना, जिसके लिए उन्हें गांव के बाहर जाकर काम करना ही पड़ता है कि नहीं। इसके बाद में क्या लिखा है कि धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना खेती की जा सकती है? तो हाँ, आजकल विज्ञान में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि बारिश के बिना भी सिंचाई की जा सकती है। सिंचाई के लिए नए स्रोत आ गए हैं जैसे ट्यूबवेल, नहर आदि, है ना। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। अब आगे लिखा है, अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई बापू, चाचा और उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे।
इस तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उससे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे। अब सोचो क्या सोचना है। जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? तो सुनिए, जब धनु के परिवार और गांव के लोग काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब कुछ लोग गांव में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे पीछे से घर की और घर के सामान आदि की देखभाल करते हैं, है ना, इसी वजह से। इसके बाद आगे लिखा है, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं, तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं, तब गांव के स्कूल में सिर्फ बड़े किसानों के ही बच्चे पढ़ा करते होंगे, जिनके माता पिता को काम के लिए गांव नहीं छोड़ना पड़ता होगा, है ना। इसके बाद में लिखा है, तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या क्या इंतज़ाम होते हैं। तो भाई हमारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो बुज़ुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर की महिलाएं होती हैं या फिर किसी आया या नौकर का इंतज़ाम किया जाता है ना। इसके बाद लिखा है दशहरे के बाद। इसमें क्या लिखा है, परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकाले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं, और आगे ये बताया है कि बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती है। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखानों पर अपने परिवारों के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लेते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है, तब उसे ये रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव में बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता, मामी चाहती है वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे, तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। अब आगे लिखा है, सोचो और बताओ क्या सोचना है और क्या बताना है। भाई प्रश्न है जिसका उत्तर देना है। लिखा है, मामी क्यों चाहती है कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने। तो सुनिए, मामी धनु को बड़े होकर कुछ अच्छा व बड़े ओहदे वाला काम करते देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि धनु को काम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े तथा उसे जीवन में किसी तरह की परेशानियां न झेलनी पड़े। इसलिए वह चाहती है कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने। इसके बाद लिखा है, जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है। तो जब हम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है और पढ़ाई का भारी नुकसान भी होता है ना। इसके बाद लिखा है, धनु 6 महीनों के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है, वहाँ पढ़ाई का इंतजाम किया जा सकता है। कैसे? तो सुनिए, धनु 6 महीने के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है, वहाँ वह पढ़ाई के लिए किसी नज़दीकी स्कूल जा सकता है। अगर उसके जैसे कुछ और बच्चे हैं तो इन सभी के लिए एक शिक्षक रखा जा सकता है ना। फिर आगे है, ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। तो ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीने तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। जैसे फौजी महीनों से घर से दूर रहते हैं। कई बच्चों को उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए घर से बाहर बोर्डिंग में रहना पड़ता है। कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए कई महीने तक घर से दूर रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या लिखा है, अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क है। तो इसका उत्तर आपको स्वयं से देना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग किसानों के जीवन में जब हम समानता की बात करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर किसान अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। उनके परिवार के ज़्यादातर लोग खेती से जुड़ जाते हैं।
बारिश पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं और आज भी ज़्यादातर किसान अनपढ़ हैं, जिसके कारण वे काफ़ी परेशानियां झेलते हैं। और अगर किसानों के जीवन में फ़र्क बताना हो तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं, कुछ गरीब किसान उम्र भर बड़े किसानों की ज़मीन पर ही निर्भर रहते हैं, कुछ किसान ऐसे मौसम वाले इलाकों में बसे हैं जहां बारिश हद से ज़्यादा होती है, जैसे मेघालय, और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा रहता है, जैसे कि राजस्थान, है ना। अलग अलग किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे कुछ गेहूँ, कुछ कपास वगैरह वगैरह, और कुछ पुराने तरीक़ों से खेती भी करते हैं। तो कुछ किसान नई सिंचाई के तरीक़ों, नई मशीनों, नई तरीक़ों के बीज आदि लाते हैं। सही कहा ना मैंने? ठीक है। अब इसके आगे हम क्या समझे में एक तालिका है, ये आप स्वयं से कीजिएगा, जिसमें अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ना है और तालिका में उनके बारे में लिखना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय, यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, है ना। अब मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी जल्द ही अगले किसी वीडियो में, अगले किसी अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।